हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन એટલે કે કંપનીની નોંધણી અથવા તો સ્થાપના પહેલાનો नफो, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 24 करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ सलोनी कंपनी लिमिटेड फाइंड आउट द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट એટલે કે નીચેની માહિતી પરથી સલોની કંપની લિમિટેડનો નોંધણી પહેલા અને નોંધણી પછીનો નફો શોધવાનો છે। ફર્સ્ટ यहाँ पे डेट ऑफ परचेस ऑफ बिजनेस એટલે કે ધંધો ખરીદવાની તારીખ આપેલી છે। उसके बाद डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन એટલે કે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મળ્યાની તારીખ આપેલી છે। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों को ईयर का दिया गया है 28,000। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे लास्ट डेट कौन सी होगी? सबसे फर्स्ट आप लोगों को फाइंड क्या करना है? तो टाइम रेशियो। ठीक है, तो टाइम रेशियो के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट परचेस कब किया है, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेशन लिखेंगे टाइम रेशियो એટલે કે ગુજરાતીમાં થશે સમયનું પ્રમાણ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जनवरी से टू यहाँ पे 30 अप्रैल दिया गया है। ठीक है, टू यहाँ पे अभी ये ईयर कंप्लीट कब होगा? 31 दिसंबर को। तो यहाँ से यहाँ तक के यानी कि टोटल 4 ईयर्स हो गए, और बाकी के यानी कि मई से लेकर दिसंबर तक तो यहाँ पे 8 मंथ्स हो जाएंगे, यानी कि 1:2 आप लोगों को टाइम रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद आगे हम लोगों को यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है एंड एक्सपेंसेस इनकम्स दिए गए हैं। लास्ट में ऐसा बोला गया है कि सेल ऑफ मंथ ऑफ द जनवरी मई एंड ऑगस्ट वेयर 150% द एवरेज सेल ऑफ द ईयर। सेल्स फॉर द month of September was 200% the average sales of, and sales of February is 50% the average sales, where sales was the remaining period were યુનિફોર્મ। ઠીક છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જાન્યુઆરી મે અને ઓગસ્ટ માસનું વેચાણ વર્ષના સરેરાશ વેચાણ કરતાં 150% છે, જ્યારે સપ્ટેમ્બર માસનું વેચાણ સરેરાશ વેચાણ કરતાં 200% છે, અને ફેબ્રુઆરી માસનું વેચાણ સરેરાશ વેચાણ કરતાં 50% છે, અને બાકીનું વેચાણ જે છે તે બાકીના સમય દરમિયાન એક સરખા ધોરણે છે। ધ અકાઉન્ટિંગ યર ઓફ ધ સલોની કંપની લિમિટેડ એન્ડ ઓન 31 ડિસેમ્બર 2020 એટલે કે સલોની લિમિટેડના હિસાબી વર્ષ તારીખ 31/12/2020 રોજ પૂરું થાય છે। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप लोगों को टाइम रेशियो किस तरह से फाइंड करना है, વેચાણનું પ્રમાણ કેવી રીતને શોધવામાં આવશે, तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, तो कैलकुलेशन नंबर सेकंड करके लिखना होगा। सबसे फर्स्ट मंथ लिखना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट क्या बोला गया है, तो जनवरी मई एंड अगस्त का सेल्स कितना है, तो वेर 150% द एवरेज सेल्स ऑफ द ईयर, यानी कि એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જાન્યુઆરી મે અને ઓગસ્ટ માસનું વેચાણ એ વર્ષના સરેરાશ વેચાણ કરતા 150% है। तो यहाँ पे आप लोग को अज्यूम क्या करना है कि हमारा एवरेज सेल्स जो है वो 100 है। ठीक है, ये अज्यूम कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जनवरी और उसके बाद मई और अगस्त के बारे में क्या बोला गया है, तो जितना एवरेज सेल्स है उसका 150% है। ठीक है, यानी कि 100 इंटू 150% करेंगे तो 150 ही आएगा आंसर। तो यहाँ पे 150, यहाँ पे भी 150 और यहाँ पे भी 150, इस तरह से हो जाएगा। देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या बोला गया है, तो ऐसा बोला गया कि सेल ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर वॉज 200% द एवरेज सेल्स। ठीक है, એટલે કે સરેરાશ વેચાણ કરતા 200% છે સપ્ટેમ્બરનું વેચાણ। ठीक है, तो सितंबर में आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली 200 आ जाएगा, 100 इंटू 200%, यानी कि 200 आंसर मिल जाएगा, એટલે કે 100 गुणिया 200% तो 200 जवाब મળશે। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, तो सेल्स फॉर फेब्रुआरी इज 50% द एवरेज सेल्स। ठीक है, यानी कि એટલે ગુજરાતીમાં થશે કે સરેરાશ વેચાણના 50% છે, तो एवरेज सेल्स हम लोगों ने 100 अज्यूम किया है, तो 100 इंटू 50% यानी कि 50 आ जाएगा। तो आप लोगों को फेब्रुआरी में लिख देना है 50। ठीक है, जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और हाँ, अगर इसकी ये चैप्टर की आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को डायमंड मेंबरशिप लेनी होगी, और जब भी आप लोग डायमंड मेंबरशिप लेंगे तो मेरे चैनल में जो कम्युनिटी साइड है उसमें एक आप लोगों को पोस्ट मिल जाएगा और उसके ऊपर एक लिंक दी होगी और वो पीडीएफ की लिंक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस तरह से करना है। फिर उसके बाद बाकी का प्रॉफिट क्या बोला गया है, तो whereas sales of the remaining period were uniform, એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જે બાકીનું વેચાણ છે તે બાકીના સમય દરમિયાન એક સરખા ધોરણે છે, यानी कि हम लोगों ने यहाँ अज्यूम क्या किया था, एवरेज सेल्स 100, तो आप लोगों को डायरेक्टली 100 पुट कर देना है जितना भी रिमेनिंग बचा है वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को सेल्स का कैलकुलेशन करना है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को परसेंटेज निकालने हैं,
तो फर्स्ट પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન के पीरियड कितने थे એટલે કે નોંધણી પહેલાના મહિનાઓ કેટલા હતા तो वो 4 मंथ थे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने काउंट किया था तो 1 1 2 3 4 तो यहाँ पे 4 मंथ हो गए। तो अगर इसका टोटल करेंगे आप लोग तो 400 हो जाएगा और बाकी के मंथ्स का अगर टोटल करेंगे तो 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करना है तो ये दोनों जीरो कट हो जाएगा यानी कि 4:10 और फाइनली आप लोगों को 2:5 मिल जाएगा सेल्स रेशियो। ठीक है, तो यानी कि सेल्स रेशियो जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे जीपी यानी कि ग्रोस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या लिखना है तो यहाँ पे लिख देना है जीपी એટલે કે થશે કાચો નફો। ठीक है, और यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया गया है 28,000, इसको आप लोगों को 2:5 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री इनकॉर्पोरेशन कितना आएगा तो अमाउंट आएगी 8,000 की और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए आएगी 20,000 की अमाउंट। ठीक है, એટલે કે નોંધણી પહેલા આવશે 8,000 और नोंधणी પછી આવશે 20,000। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को क्या दिया गया है एक्सपेंसेस दिए गए हैं तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना है सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे हम लोग लिखेंगे सैलरी और उसकी अमाउंट कितनी दी गई है तो 15,000 दी गई है, मगर सैलरी जो होता है वो हम लोग टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 1:2। ठीक है, यानी कि फाइनल आप लोगों को 5,000 और यहाँ पे मिलेगा 10,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग कौन सा एक्सपेंसेस दिया गया है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किया है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस એટલે કે प्राथमिक खर्चा मांडी वाड़िया है और इसका जो अमाउंट जितना भी होता है एक्सपेंसेस वो हम लोग पोस्ट में लिखते हैं। ठीक है, એટલે કે નોંધણી પછી લખવામાં આવશે और इसकी रुपीज है 500 रुपीज थे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया बेड डेप्स એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે ડૂબેલું લેણું છે। ठीक है, तो ये आप लोगों को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सेल्स रेशियो में सेल्स रेशियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे बेड डेप्स और यहाँ पे आएगा 2:5। ठीक है, और इसकी अमाउंट फाइनल कितनी है 700। तो इस रेशियो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 200 और 500 इस तरह से आप लोगों को मिल जाएगा 500 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया गया है એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે પરચુરણ ખર્ચા છે तो इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 1:2 में। यहाँ पे लिख देना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस એટલે કે परचुरण खर्चा और इसकी टोटल अमाउंट दी गई है 1,200। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 400 और यहाँ पे आएगा 800 अगर डिस्ट्रीब्यूट आप लोग करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टर्स फीस दिया गया है એટલે કે અહીંયા ગુજરાતીમાં છે डायरेक्टરની फी આપેલી છે 2,000 रुपया 2,000 रुपीज है। तो डायरेक्टर की जो फीस होती है वो हम लोग पोस्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डायरेक्टर्स फीस और लिख देंगे पोस्ट એટલે કે નોંધણી પછી આવશે और अमाउंट कितना आएगा 2,000 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इनकम्स दी गई है रेंट रिसीव्ड એટલે કે ભાડું મળ્યું છે 600 का। ठीक है, अभी रेंट जो हम लोगों को रिसीव्ड होता है वो टाइम के बेस पर ही हम लोगों को रिसीव होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे रेंट रिसीव्ड और रेशियो क्या आएगा 1:2 टाइम रेशियो। ठीक है, और 600 को अगर इस रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा 200 और यहाँ पे आएगा 400 हमारी इनकम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या दिया गया है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड એટલે કે વ્યાજ મળેલ છે ₹300 का। ठीक है, तो ये हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2 क्योंकि जो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है वो टाइम के बेसिस पर ही मिलता है। ठीक है, कितना टाइम का इंटरेस्ट है इसके बेसिस पर। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड એટલે કે મળેલ વ્યાજ और 300 है उसको 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 100 और 200। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देन उसके बाद आगे हम लोगों को क्या करना है तो लास्ट में हम लोग टोटल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट 8,000 प्लस 200 प्लस 100 तो 8,300 आप लोगों को टोटल मिल जाएगा। उसमें से एक्सपेंसेस लेस करने हैं तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 8,300 और यहाँ पे जो मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना मिलेगा 27,000। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 27,000 नहीं बल्कि 2,700। ठीक है, इतना यहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्या हो जाएगा એટલે કે નોંધણી પછી શું થશે तो टोटल यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा 20,600। उसमें से लेस करना होगा एक्सपेंसेस 10,000 500 500 800 और 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को 6,800 का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कौन सा होगा तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट होगा એટલે કે નોંધણી પછીનો નફો થશે और ये 2,700 जो है वो प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट हो जाएगा એટલે કે નોંધણી પહેલાનો નફો થશે। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कितना आएगा 20,600। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ये सम आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो ये जो सम नंबर 24 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।